अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी 10th क्लास की मैथ्स के वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, डेफिनेशंस और लॉन्ग क्वेश्चंस। ठीक है, स्पेशली वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी जिनकी प्रिपरेशन बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, जिन्होंने पहले प्रिपरेशन नहीं की है तो आप इतने कम से टाइम में आपके पास ओनली जो है वो 1 मंथ से भी जो कम टाइम रह गया है, तो इस टाइम में अगर आप जस्ट ये पेपर तैयार कर लेंगे ना, ये वाला गेस्ट पेपर, तो इंशाल्लाह आपके जो मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। ठीक है, तो लेकिन ये कि शर्त है कि अगर आप अच्छी तरीके से करेंगे तो इसके लिए जो है वो शॉर्ट टाइम प्रिपरेशन फार्मूला मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो वो क्या फार्मूला है कि अगर जो है वो आपकी तैयारी नहीं है तो आप जो है वो MCQs अगर आप सारे तैयार कर लेंगे तो वहाँ से आपके 15 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे। वो MCQs आपने किधर से तैयार करने हैं? मैथमेटिक्स के जो MCQs आते हैं वो ज़्यादातर आते हैं रिव्यू एक्सरसाइजेस में से। तो हर चैप्टर के जो एंड पे रिव्यू एक्सरसाइजेस हैं वो आपने लाजमी अच्छे तरीके से प्रिपेयर करनी है। उसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चंस में अगर आप डेफिनेशन सारी अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं ना, अगर सारी नहीं भी करनी तो जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी वीडियो के लास्ट पे, अगर आप वो अच्छी तरीके से तैयार कर लेंगे ना तो आपके 12 to 14 मार्क्स तो यहाँ से कंफर्म हो जाएंगे। और इसके अलावा अगर आप एक चैप्टर 9 के थ्योरम प्रिपेयर कर लेते हैं तो वहाँ से आपके जो 8 मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप इजीली जो पासिंग मार्क्स तो ऑब्टेन कर सकते हैं, यानी कि कोई भी बच्चा जो फेल नहीं होगा अगर वो ये तैयार कर लेगा तो उसके अलावा ये है कि अगर आप ज़्यादा मेहनत करेंगे, अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करेंगे तो इंशाल्लाह आपके जो 80% मार्क्स भी आ सकते हैं। ठीक है, अगर आपकी पहले तैयारी नहीं है तो, और अगर पहले तैयारी है फिर तो वेल एंड गुड, फिर तो आप जो 100% भी मार्क्स अचीव कर सकते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि मार्क्स देता है। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट में फिर भी मार्क्स करते हैं, लेकिन इसमें अगर आप फुल क्वेश्चन ठीक अटैम्प्ट कर दें तो आपको मार्क्स उसके लाजमी मिलते हैं। उसमें कोई आपको कोई काट नहीं सकता जानबूझ के। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दुआ है मेरी अल्लाह ताला से कि अल्लाह करे आपके पेपर्स बहुत ज़्यादा अच्छे हों, आपके पेपर्स आपकी उम्मीदों से ज़्यादा अच्छे हों और आपके मार्क्स जो हैं वो आपकी उम्मीदों से ज़्यादा आएँ। ठीक है, रमज़ान मुबारक का मंथ है तो इसमें ये आपके लिए जो गोल्डन चांस है, इसमें आप रोज़े रखें, साथ पेपर दें और साथ अल्लाह ताला के हजूर जो दुआ करें। 5 टाइम की नमाज़ पढ़ने का भी आपको मौका मिलेगा। अमूमन जो लोग वैसे नमाज़ नहीं पढ़ते वो रमज़ान में 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं, लेकिन वैसे भी पढ़नी चाहिए और रमज़ान में तो स्पेशली, क्योंकि हर जो नेकी उसका सवाब 70 गुना बढ़ा दिया जाता है। तो नमाज़ें पढ़ें, दुआएं करें, मेहनत करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो है आपको हामी मददगार होगा। और साथ जो है दूसरों की हेल्प लाजमी किया करें। ठीक है, अपनी मेहनत भी जारी रखें, लेकिन अपना दिल हमेशा दूसरे स्टूडेंट्स के लिए साफ़ रखें, दूसरे तमाम लोगों के लिए साफ़ रखें। साफ़ रखेंगे तो इंशाल्लाह आपकी भी जो मदद की जाएगी। ठीक है, तो अपने दिल में किसी के लिए जो कीना या बुक्स नहीं रखना है। तो वीडियो लंबी हो जाएगी, स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू हो और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया व नॉलेज एंड विजडम को, तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको तमाम आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले आपके पास जो है जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा, अब वैसे तो स्कीम मैंने पहले शेयर कर दी है, लेकिन फिर भी मैं इस वीडियो में थोड़ी सी बता देती हूँ कि शॉर्ट क्वेश्चंस के आपके 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, जो हर पार्ट होता है उसमें आपके 9 क्वेश्चंस दिए होते हैं, जिनमें से आपने जो है वो 6 क्वेश्चन जो अटैम्प्ट करने होते हैं। अब जो पहला पार्ट आपका होता है वो होता है चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3 में से। अब वो चैप्टर 1, 2 एंड 3 के जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ना, वो इस क्वेश्चन नंबर 2 में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ठीक है, सबसे पहला आपका जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो है राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म में पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि इस इक्वेशन को आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में बताना है और फिर ये बताना है कि क्या ये प्योर है या फिर ओनली स्टैंडर्ड इक्वेशन है। अच्छा, इससे रिलेटेड जो है वो मेरी इसी चैनल पे वीडियोस भी मौजूद हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड, तो आप जो है वहाँ से भी देख। पहला चैप्टर जो है उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज वहाँ पे अपलोड है, उसके बाद मैंने नहीं बनाई, टाइम नहीं मिला मुझे। इंशाल्लाह फर्दर उस पर काम करूँगी आगे, तो आप वहाँ से ये वाली वीडियो भी देख सकते हैं। वहाँ मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, प्योर क्वाड्रेटिक क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म हम किस तरीके से बनाते हैं। उसके बाद राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यही क्वेश्चन है। सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन 3y² इक्वल टू y इंटू y माइनस 5। सॉल्व द इक्वेशन यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू ये सॉल्व करना है। सेकंड डिग्री इक्वेशन को डिफाइन करें और एक एग्जांपल भी दें साथ। उसके बाद है राइट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड फार्मूला, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखकर साथ में फार्मूला बताएं। रेसिप्रोकल इक्वेशन को डिफाइन करें, एक्सपोनेंशियल को डिफाइन करें, रेडिकल को डिफाइन करें। यहाँ पे भी कुछ इक्वेशन कुछ जो है वो डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, लेकिन इसके अलावा एंड पे भी जो है वो आपको
दीज आएंगे तो आप उनको भी लाजमी एक दो अच्छे तरीके से प्रिपेयर कीजिएगा, ठीक है। राइट नेम्स ऑफ मेथड्स फॉर सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नेम्स बताने हैं तीन जो मेथड है। एक होता है हमारे पास जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला से, फैक्टराइजेशन से और कंप्लीटिंग स्क्वायर से। इसको हमने सॉल्व करना है, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अच्छा, जब भी सॉल्व आ जाए ना ओनली, और हमें ये स्पेसिफाई ना किया जाए कि आप फैक्टराइजेशन से करें, कंप्लीटिंग स्क्वायर से करें या फिर फार्मूला से करें, तो ये आपकी अपनी चॉइस होती है। जो आपको मेथड इजी लगता है, जो आपको अच्छा आता है ना, आप उससे जो है इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा। अब ये सॉल्व विद फैक्टराइज, अब जहाँ पे बोल दिया जाए कि फैक्टराइज से करें या कंप्लीटिंग स्क्वायर से, तो फिर आपने उसी से ही करना है। अब ये आपने फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है, इसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में बताना है। 2x - 1/2 होल स्क्वायर इक्वल टू 9/4, इसको आपने सिंप्लीफाई यानी सॉल्व करना है। ये 1.4 में से क्वेश्चन आ जाएगा, स्क्वायर रूट 3x + 18 इक्वल टू x, ठीक है। उसके बाद जो चैप्टर 2 है उसके क्वेश्चन है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका हमने डिस्क्रिमिनेंट बताना है, वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटेड भी है। फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड वेरीफाई द रिजल्ट बाय सॉल्विंग। इसमें हमने इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल के इसके रूट्स बताना है और फिर उनको वेरीफाई भी करना है। इसको आपने एवेलुएट करना है। 2.2 का क्वेश्चन है, ये भी 2.2 का क्वेश्चन है, ये भी उसी का ही है, ये भी 2.2 का और ये भी 2.2 का। आगे ये 2.3 का क्वेश्चन आ जाएगा, विदाउट सॉल्विंग फाइंड सम एंड प्रोडक्ट। ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ के सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 3/2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन के अगर रूट्स हैं तो आपने जो है वो इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स ये हों, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग रूट्स, ऐसी इक्वेशन बताएं जिसके रूट्स ये हों। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, फॉर्म इक्वेशन जिसके रूट्स ये हों। सिंथेटिक डिवीजन के जरिए से आपने क्वेश्चन फाइंड करना और रिमाइंडर फाइंड करना, जबकि आपके पास ये जो है वो इक्वेशन दी हुई है, ये इक्वेशन और ये उसका डिवाइजर है। फाइंड द वैल्यू ऑफ h यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन इफ 1 इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। उसके बाद एवेलुएट है हमारे पास, उसके बाद डिफाइन सिमेट्रिक इक्वेशन है, साइमल्टेनियस इक्वेशन, डिस्कस द टाइप्स ऑफ इक्वेशन रूट्स। अगर ओमेगा में दिया हुआ तो ओमेगा स्क्वायर फाइंड करिए, भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, अक्सर आता है, एग्जाम्पल है ये। प्रूव दैट द सम ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिट इज 0, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट ऑफ द अनरियल रूट क्यूब ऑफ द यूनिट, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, फाइंड दिस वैल्यू एक्सप्रेस एज अ रेशो। अब ये आपका थर्ड चैप्टर का क्वेश्चन आ गया, इसको रेशो की फॉर्म में बताएं, इसको सिंप्लीफाई भी करना है यानी लोएस्ट फॉर्म में बताना है। 27 मिनट 30 सेकेंड एंड 1 आवर को, इसको भी अपने रेशो की फॉर्म में बताना है, 75 डिग्री एंड 225 और सिंप्लीफाई करना है। इस पर हमने वैल्यू पी की फाइंड करी। अगर हमें ये दी गई हैं दो रेशोज आपस में बराबर हैं, अगर ये रेशोज इक्वल हैं तो एक्स की वैल्यू फाइंड करें, और इसमें जो आपने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। y वेज डायरेक्टली एज x एंड y इक्वल टू 8, x इक्वल टू 2, फाइंड x एंड y इक्वल टू 28, ठीक है। उसके बाद है फाइंड द वैल्यूज ऑफ द लेटर इन्वॉल्व्ड इन द कॉन्टिन्यूट प्रोपोर्शन, ठीक है। कॉन्टिन्यूट प्रोपोर्शन है तो आप दरम्यान में एक और x लगाएंगे तो आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर ये हमें दिया हुआ है तो हमने क्या फाइंड करना है, ये बहुत ही आसान और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10th की मैथ्स बहुत आसान है, अगर आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर करेंगे ना, बहुत आसान है। थर्ड प्रोपोर्शन बताएं, मीन प्रोपोर्शन बताएं इसका, उसके बाद फोर्थ प्रोपोर्शनल आ गया, उसके बाद मीन प्रोपोर्शनल बताना है इसका। आप जो है ए रेशो बी को सी रेशो डी है तो शो करें कि ये आपस में बराबर हैं, ये अपने के मेथड से जो इसको सॉल्व करना है। जॉइंट वेरिएशन की डेफिनेशन है, डायरेक्ट वेरिएशन, इन्वर्स वेरिएशन, कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम है, और अगर ये हमें दिया हुआ तो हमने x की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें हमारे चैप्टर थे 1, 2 एंड 3। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है ये भी उसी पैटर्न पे, यानी कि हमें 9 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे जिनमें से हमने कोई से 6 12 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे। अब ये आपका आएगा चैप्टर नंबर 4, 5 एंड 6 में से, ठीक है। तो अब उन्हीं 3 चैप्टर्स में से इस पार्ट में क्वेश्चन है तो वो कौन से हैं। इस पार्ट का जो पहला इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो है रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, व्हाट आर प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। ये चैप्टर 5 में से क्वेश्चन आ गया। एक्स और वाई सेट हमें दिया हुआ तो हमने एक्स यूनियन वाई फाइंड करना है। इसी तरह हमें अगर एक्स और वाई दिया हुआ है तो हमने एक्स इंटरसेक्शन वाई फाइंड करना है। एक्स वाई और जी हमें 3 सेट दिए हुए हैं तो भी हमने एक्स यूनियन वाई ही फाइंड करना है। अगर a इक्वल टू n, n मीन्स नेचुरल नंबर और b हमें सेट दिया हुआ होल नंबर्स का, देन फाइंड करें वैल्यू a माइनस बी की। अगर हमें जो है वो ये दिया हुआ है b इक्वल टू w, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ b माइनस a।
फाइंड ए एंड बी इफ़ दीज आर इक्वल। ठीक है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आसान है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप करेंगे तो आपकी इस एक मंथ में भी तैयारी इसकी फुल हो सकती है। ठीक है, अगर आप ये भी तैयार कर लें तो। अगर आपके पास एक्स और वाई दिया हुआ हो तो आपने नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं वाई क्रॉस एक्स में कितने होंगे। अगर एल और एम दिया हुआ है तो आपने टू बाइनरी रिलेशंस बताने हैं एल क्रॉस एल के। व्हाट इज मेंट बाय यूनियन ऑफ टू सेट्स, डिफाइन कार्टेशियन प्रोडक्ट, ऑर्डर पेयर को डिफाइन करना है, बाइनरी रिलेशन को विद एन एग्जांपल, डोमेन सेट क्या होता है, रेंज सेट, बाइजेक्टिव फंक्शन एंड डिफाइन फंक्शन। उसके बाद राइट द मॉर्गन्स लॉ, शो ए इंटरसेक्शन बी बाय वेन डायग्राम इफ ए सबसेट है बी का। अगेन वेन डायग्राम आ जाएगी, डिफाइन ज्योमेट्रिक मीन है, हार्मोनिक मीन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, डिफाइन अरिथमेटिक मीन, फाइंड अरिथमेटिक मीन बाय डायरेक्ट मेथड फॉर द सेट ऑफ डाटा। इस सेट ऑफ डाटा के लिए आपने जो अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है, यानी कि एक्स बार वो आपने फाइंड आउट करना है। सैलरीज जो 5 टीचर्स की दी हुई, हमने रेंज और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करनी है। ठीक है, मॉड को डिफाइन करना है, मीडियन को, क्लास लिमिट्स एंड क्लास बाउंड्रीज, उसका मॉड एंड रेंज है, वेरिएंस है और उसका फार्मूला है, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है इस सेट के लिए, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं अरिथमेटिक मीन के, और जो है वो मीडियन भी फाइंड करना है। मीडियन फाइंड करना है इस सेट ऑफ एलिमेंट्स का, हार्मोनिक मीन फाइंड करना है, वेरिएंस डिफाइन करना है और स्टैंडर्ड डेविएशन। और आपने ये भी बताना है इन्हीं दो के लिए आपने अनग्रुप्ड जो है वो उसका फार्मूला भी बताना है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये आपका आएगा, ये भी इसमें भी आपके 9 ही शॉर्ट क्वेश्चन होंगे जिनमें से आपने 6 अटैम्प्ट करने होंगे। अब ये आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन है ये आएंगे चैप्टर नंबर 7 में से, 8 में से, 9, 10, 11, 12 एंड 13, इन तमाम चैप्टर्स में से ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें आपको जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है वो है एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेक्साडेसिमल मेजर्स ऑफ एंगल्स इन डेसिमल फॉर्म, यानी कि ये हमें 60 डिग्री 30 मिनट एंड 30 सेकंड दिया हुआ है, आपने जो है इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। उसके बाद हमें अगर डेसिमल में दिया हुआ होगा तो हमने इसको डिग्री मिनट एंड सेकंड में कन्वर्ट करना है। ये हमें डिग्री में दिया हुआ हमने इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। ये हमें जो है वो इसको भी हमने रेडियन में कन्वर्ट करना है, इसको आपने जो डिग्री में कन्वर्ट करना है। इसमें हमने थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि एल और आर हमें दिया हुआ है। बहुत ही इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। एल इक्वल टू आर थीटा का फार्मूला आपने पुट करना है और इस तरीके से आपके ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। In a circle of radius 10 meter, find the distance traveled by a point moving on this circle if point makes 3.5 revolution। ये भी आपका उसी फार्मूले से होगा, इक्वल टू आर थीटा, उसी साइज में से क्वेश्चन है। व्हाट इज द सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ वॉच एट 3 o'clock, ये भी उसी फार्मूले से सॉल्व होगा। ये आपका 7 चैप्टर का क्वेश्चन आ जाएगा। प्रूव दैट, ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में से ये आपका क्वेश्चन आ जाएगा। प्रूव दैट 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, इसको भी आपने प्रूव करना है। Find the angle of elevation of the sun if a 6 feet man cast a 3.5 feet shadow। डिफाइन करें प्लेन को, एंगल ऑफ एलिवेशन को, एंगल ऑफ डिप्रेशन को डिफाइन करें, आर फाइंड करें जबकि हमें एल और थीटा दिया हुआ है, टेन थीटा फाइंड करें जबकि कॉस थीटा दिया हुआ है। और इसके अलावा हमें ये बताया हुआ है कि जो उसकी टर्मिनल आर्म है 4th क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, यानी कि आपने टेन थीटा फाइंड करना, हमें कॉस थीटा दिया हुआ है। अगर जो कॉर्ड की लेंथ हमें दी हुई हो, इसका डिस्टेंस फाइंड करना है हमने सेंटर से, जो कि हमें कॉर्ड की लेंथ दी हुई है और सेंटर से उसका डिस्टेंस दिया हुआ है। हमने डायमीटर फाइंड करना है उस सर्कल का, सेंटर और रेडियस ऑफ द सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, डायमीटर ऑफ सर्कल, कोलिनियर पॉइंट्स, व्हाट आर मेंट बाय नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, डिफाइन सीकेंट ऑफ अ सर्कल, पॉलीगॉन बताएं, डिफाइन एंड ड्रा सेक्टर ऑफ सर्कल, डिफाइन सर्कम सर्कल एंड आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, जो लास्ट पार्ट उसमें ज़्यादा डेफिनेशन ही आती हैं, तो आपने उनको लास्ट में अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। उसके बाद जो हमारा लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं ये आपके टोटल आते हैं 5। ठीक है, 5 में से आपने 3 अटैम्प्ट करने होते हैं। अब इनमें जो आपने 2 अटैम्प्ट करने होते हैं उनमें आपको चॉइस होती है, यानी कि पहले 4 में से आप कोई से 2 अटैम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन जो लास्ट क्वेश्चन होता है वो आपका कंपल्सरी होता है और वो जो क्वेश्चन होता है वो थ्योरम का होता है। तो जो आपके पहले 4 सवाल है ना जिनमें आपको चॉइस होती है कि आप उनमें से कोई से 2 अटैम्प्ट कर लें, वो आपका होता है क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, इनमें से आपकी चॉइस है कि आप कोई से 2 अटैम्प्ट कर लें। अब आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना वो आपका आएगा चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 में से, यानी ए पार्ट चैप्टर 1 एंड बी पार्ट चैप्टर 2 में से। उसका जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो आपका आएगा चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4 में से। उसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है वो आपका आएगा
चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 6 में से, और उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो आपका आएगा चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 13 में से, ठीक है। जो 13 चैप्टर है वो आपका है ज्योमेट्री का, 7 और 13 की पेयरिंग होती है। उसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 9 है वो आपका आता है थ्योरम का, और वो आपका कंपलसरी होता है। उसमें आपको थ्योरम आते हैं या तो चैप्टर नंबर 9 में से या फिर चैप्टर नंबर 12 में से, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई सा आपने एक थ्योरम सॉल्व करना होता है, और वो एक थ्योरम 8 मार्क्स का होता है। तो अगर आप किसी एक चैप्टर के भी थ्योरम प्रिपेयर कर लेते हैं ना, यानी कि आप 9 के प्रिपेयर कर लें, तो आपके अगर अच्छे तरीके से करते हैं फिर तो आपका 8 मार्क्स वहाँ से आ सकते। तो अब जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा जो है, जो फर्स्ट 2 चैप्टर्स में से आना, उनमें लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में, और इस इक्वेशन को आपने बताना है कि ये प्योर है या नहीं। उसके बाद इस इक्वेशन को आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है, इसको भी कंप्लीटिंग स्क्वायर से, और इसको आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू सॉल्व करना है। और ये सॉल्व द इक्वेशन है, आप अपनी मर्ज़ी से जिस मर्ज़ी मेथड से सॉल्व करें। इसको भी आप जो है वो अपनी चॉइस है, जिससे मर्ज़ी सॉल्व कर लें। ये जो है ये आपकी रेडिकल इक्वेशन है, ये एक्सपोनेंशियल है, ये रेडिकल है। उसके बाद जो आप के की वैल्यू फाइंड करने के रूट्स ऑफ इक्वेशन हमें दिए गए हों। ये चैप्टर 2 के क्वेश्चन अब स्टार्ट हो गए हैं, इसको आपने प्रूव करना है। m की वैल्यू फाइंड करनी है, अगर रूट्स ऑफ द इक्वेशन हमें जो है वो दिए हुए हैं, जो कि इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। सॉल्व करें साइमल्टेनियस इक्वेशन को। प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर इज 182, फाइंड द नंबर। ये 2.8 में से क्वेश्चन आपका आ जाएगा। डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करें, जिसका पेरीमीटर हमें दिया हुआ है और इसका एरिया में दिया हुआ है। ये भी एक्सरसाइज में से क्वेश्चन है। डिफरेंस ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 15/4, फाइंड द नंबर। ये 3 क्वेश्चन जो है उसी 2.8 में से आए हैं, ठीक है। तो आप इनको अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। अगर बाकी चैप्टर स्किप भी करते हैं तो ये लाजमी दो कर लें, ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, ये जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये आपका आएगा चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4 में से। जो आपका चैप्टर नंबर 3 है उसके जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो है फाइंड एक्स इन द प्रोपोर्शन। इसमें आपने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसमें से भी आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम से जो है वो आपने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है वो आपका 3.7 में से क्वेश्चन आ गया है, बहुत लंबी स्टेटमेंट है, मैं इसको रीड आउट नहीं करती। उसके बाद ये आपका जो 3.6 में से लॉन्ग क्वेश्चन आ गया, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद ये 4th चैप्टर के क्वेश्चन है, रिजॉल्व करना है इसको एंड इसको, ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन में। उसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, ये किस में से आना था? चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 6 में से, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 5 में आपके हैं ए एंड बी एंड सी दिया हुआ है, तो आपने ए यूनियन बी, बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ये आपने प्रूव करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है। यू ए एंड बी दिया हुआ है, तो आपने डे मॉर्गन्स लॉ वेरीफाई करना है एक पार्ट। उसके बाद यू ए एंड बी दिया हुआ है, तो आपने इस इक्वेशन को वेरीफाई करना है। एल और एम हमें दिया हुआ है, तो आपने रिलेशन बनाना है एल टू एम, और जो है वो आगे आपने यानी कि आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट पहले बनाना है एल टू एम, उसके बाद फिर आपने रिलेशन बताना है इस तरह का कि जिसमें दोनों जो आपका ऑर्डर पेयर होगा उसमें दोनों वैल्यूज बराबर हों, लाइक 2 2 3 3 4 4 5 5, ठीक है, इस तरह का। उसके बाद सैलरीज दी हैं 5 टीचर्स की, इनकी आपने रेंज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन बतानी है, इसकी आपने स्टैंडर्ड डेविएशन बतानी है। ऑन अ वेकेशन ट्रिप, इसमें भी जो है वो आपने मीन प्राइस बतानी है, ठीक है, इस डाटा की। उसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, ये आपका आएगा चैप्टर 7 एंड चैप्टर नंबर 17 में से, यानी कि चैप्टर 7 ट्रिग्नोमेट्री एंड चैप्टर नंबर 17 ज्योमेट्री का। प्रूव दैट कॉट थीटा प्लस कोसेकेंड थीटा इंटू टेन थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू सेकेंड थीटा माइनस कॉस थीटा, इसको आपने प्रूव करना है। ये भी आपका प्रूफ का क्वेश्चन है। उसके बाद ये आपका जो है वो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, ये भी आपने प्रूव ही करना है। ये अब आपके चैप्टर 13 के क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो गए हैं। डिवाइड एन आर्क ऑफ एनी लेंथ इनटू 2 इक्वल पार्ट्स और इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। सर्कमस्क्राइब अ सर्कल आपने करना है, ड्रॉ करना है। इनस्क्राइब अ सर्कल आपने ड्रॉ कर 2 इक्वल सर्कल्स आपने ड्रॉ करने हैं, ठीक है, जिनका भी रेडियस दिया हुआ है, डिस्टेंस भी हमें जो है वो दिया हुआ है। उसके बाद जो है ड्रॉ 2 कॉमन टेंजेंट्स टू 2 टचिंग सर्कल्स ऑफ रेडियाई 2.5 एंड 3.5 सेंटीमीटर। ड्रॉ सर्कल्स विच टच बोथ द आर्म्स ऑफ द एंगल्स 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, ठीक है। उसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 9 है वो आपका होता है थ्योरम का, वो आपका कंपल्सरी है। मैंने आपको बताया कि आप अगर चैप्टर 9 के अगर आपको इजी लगता है तो आप उसके कर लें,
नहीं तो आप जो है वो चैप्टर 12 के कर लें, तो दोनों में से एक ही आपने सॉल्व करना है, तो उसमें आप जो मार्क्स इजीली गेन कर सकते हैं। अब बारी आ गई है इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस की, जो मैंने आपको कहा था कि मैं आपको एंड पे बताऊंगी। तो वो आपकी कौन सी डेफिनेशंस हैं, ये आपकी जो है वो डेफिनेशंस हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मेथड्स ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रेसिप्रोकल, रेडिकल, एक्सपोनेंशियल, साइमल्टेनियस, सिमेट्रिक, सिंथेटिक डिवीजन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वेरिएशन, थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो डिवाइडेंडो। इसमें आपने जो है वो ओनली वो थ्योरम बताना होता है। हार्मोनिक एंड सिमेट्रिक मीन, रेंज है, डिग्री एंड रेडियन है, स्टैंडर्ड डेविएशन, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन, एंगल एंड एंगल इन रेडियन, सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल है, कोटर्मिनल एंगल है, सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ अ सर्कल है, कॉर्ड एंड डायमीटर ऑफ सर्कल है, ठीक है। उसके बाद फ्रैक्शन है, आइडेंटिटी है, रेशनल एंड पार्शियल फ्रैक्शन है, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, बाइनरी रिलेशन। ये तमाम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनको कर लेंगे ना तो इसमें जो है वो आपका जो डेफिनेशंस है ना, आपके इजीली जो मार्क्स शॉर्ट में आ सकते हैं। सबसेट और इसकी एग्जांपल बतानी है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स फंक्शन, 1-to-1 फंक्शन ऑन टू बाइजेक्टिव, डिमॉर्गन लॉ, secant of circle, minor and major arc of circle, internal and external of a circle, collinear and non-collinear point, secant, line, tangent of a circle, length of tangent, radius of circle, angle and central angle, quadrilateral and cyclic quadrilateral, inscribed circle, एंगल ऑफ एलिवेशन इज डायग्राम, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये जो लास्ट चैप्टर्स की है ना, ये तो लाजमी अच्छे तरीके से करेंगे, क्योंकि आपका जो लास्ट पार्ट है ना उसमें ज़्यादा आती ही डेफिनेशन है, ठीक है। उसके बाद क्लास मार्क एंड क्लास लिमिट, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, हिस्टोग्राम, चैप्टर 6 की भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से लाजमी आती हैं। फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, अरिथमेटिक मीन प्रॉपर्टीज, मीडियन एंड मॉड, रेडियन ऑफ एंगल, क्वाड्रेंट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, जीरो मेजरमेंट, परपेंडिकुलर, ज्योमेट्री एंड इन सर्कल, ठीक है। तो आप लाजमी इनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कीजिएगा। अगर आप वाकई पास होना चाहते हैं तो दुआ ज़रूर करें, लेकिन दुआ के साथ साथ जो दवा भी होनी चाहिए, यानी कि मेहनत करके जो है वो दुआ करना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है बजाय के मेहनत किए बगैर। अगर खाली दुआ पे ही गुजारा किया जाए फिर वो हमाकत समझी जाती है, ठीक है। तो मेहनत भी करें और साथ साथ दुआ भी करें अल्लाह ताला से कि जो है वो अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाएं और आपके पेपर्स बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएं। मुझे भी अपनी दुआ में लाजमी याद रखिएगा और इस वीडियो को शेयर लाजमी कीजिएगा, ताकि जिन तक ये वीडियो नहीं पहुंच रही उन तक भी पहुंचे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।